उड़ाते हैं। काम है अपना तो चोरी करते हैं, नए फ्रॉड ये दुनिया वाले रास्कल हमें कहते हैं। तोड़े हम ताले, चोर निराले, दिन दहाड़े घर में डाका हम डाले, तेजी से भागे हाथ न लागे, रहते हैं पीछे 24 घंटे पुलिस वाले। सुन, 2 चाय और दे। उधर एक आपको बैठने दो। जब भी मिलता मौका, अरे चौका ऐसे हम तो मारे। चिकी 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 चिकी, कोई न पकड़ पाए, हम ऐसी छलांगे मारे। अरे रास्ते में मिल जाए जो भी हम तो उसको उठा लें, कूद जाए मैदान में हम सोचे ना आगे क्या होगा। डिगी 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 डी, डुगु 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 डु, और या डका 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 डा डका डा डका डा। किसी एक को परेशानी होती तो कोई खड़ा नहीं होता। आज सबको परेशानी हुई है तो एक साथ आ गए। वही तो देख, ये भी आ गए सब आए। साहब आने वाले हैं, उठ जाओ। आराम से बैठ, कुछ भी हो जाए वो आदमी 8 बजे से पहले नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? वो 5 बजे सो के उठता है, 5:10 पे दूध निकालता है, 5:20 पे गोबर साफ करता है, 6 बजे अपनी मुर्गी को उठाता है, 6:10 पे रंगोली बनाता है, ठीक 6:30 बजे कॉफी बना के पहले अपनी बीवी को देता है और उसके बाद खुद पीता है और उसकी बीवी उसे गाली देती है। बेवकूफ, ये कॉफी है या सुबह अपनी बीवी के मुंह से गालियां सुनने के बाद ही उसे प्रेशर आता है, पर उसकी बीवी उसे गालियां देना बंद ही नहीं करती, तो वो अपने कान बंद कर लेता है। फिर ठीक 7 बजे वो नहा लेता है, 7:10 पे पूजा करता है और 7:15 पे सोचता है मैं कुछ भूल तो नहीं किया, वो ब्रश करना भूल गया था। अभी कितना बज रहा है? 7:58। अभी उसकी बीवी गई होगी नहाने और वो बाथरूम के सामने उसकी साड़ी लेके खड़ा होगा। पागल हो गया है क्या? कुछ भी करते रहता है, गधा कहीं का। कब अकल आएगी इस बच्चे? गाली खाते ही ठीक 8 बजे वो बाहर आएगा। आगे सुबह नमस्ते। नमस्कार। बात क्या है? गांव के सारे लोग एक साथ आए हो, परेशानी क्या है? वो कुछ बात करनी थी साहब। नेताजी, दरअसल वो पुन्नू ताई की मौत के दिन इन दोनों ने गांव में चोरी की थी, इसीलिए सब पंचायत में बुला रहे हैं। साहब, ये लोग हमको ही काटने के लिए सोच रहे हैं। इन लोगों ने बच्चे के डायपर तक के लिए पैसे नहीं छोड़े, वो भी चोरी कर लिए इन लोगों ने। डायपर भी नहीं अब छोड़ा। तक 3 बार मंदिर की घंटी चुराई है इन्होंने। ए हटो रे, हटो 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 रे, हटो हटो। आप सबका तो 50 या 100 रुपया ही गया है। मेरा 5 पाउंड का सोना चोरी हुआ है, जानते हो उसकी कीमत 1 लाख रुपया है। मेरा सोना आज मिलना चाहिए, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा मैं, समझे? ये सोने का हार तेरी बीवी का है क्या? जरा देख के बता। ये मेरी बीवी का ही है। अरे साहब, मानता हूँ हमने ही चोरी की थी। इसके घर में कुछ सोना पड़ा था, वो सोना हम सीधे उठा के सेठ के पास लेके गए। सेठ ने कहा माल नकली है। हम चोरी के पैसों से गांव वालों की मदद करना चाहते हैं। बस स्टैंड के पास जो वाइन शॉप है ना, वहाँ बैठ के सोच रहे थे, तभी वो सेठ इसके जैसे 4 गुंडों को लेकर आया और कहने लगा, ये तेरे पास जितना सोना है सब लेकर आजा मेरे पास। और हम दोनों को बांध बांध कर मारा है। ये हीरो है, इसको थोड़ा कम मारा, मुझे कॉमेडियन को ज्यादा मारा। ये तो चीटिंग है। ये नकली सोना है क्या? ए सुन, 20 साल से नकली सोने को पॉलिश करवा रही हूँ करके क्या तुम अपने बाप के घर जा रही थी? हाँ बोल। और ये कैसे तुम्हारे बाप को एक के बाद एक नकली सोना मिल रहा है? हाँ, आज के बाद तुम्हारी इस घर में जगह नहीं है, जाओ अपने बाप के घर। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ आज से, जाओ। यहाँ क्या खड़ी है? अरे साहब, इन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया और लाइट कहीं और पर जली। सर, आप तो जल्दी से अपना फैसला सुना दीजिए। कौन है वो? इतनी भी जल्दी क्या है? शादी के लिए लड़की देखने जाना है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना साहब। कौन है ये पागल? हर दिन लड़की देखने जा रहा हूँ, जब देखो लड़की देखने जा रहा हूँ बोलता रहता है। ये कोई पंचायत नहीं है, मेरा घर है, समझ गए? भागो यहाँ से। मुंह उठा के चलाया, अब शक्ल देखी तुमने अपनी? तुम लोगों ने जो भी चोरी किया ना, वो पैसे यहाँ रखो और 100 बार उठक बैठक करके जाओ। अरे रे नेताजी, ये क्या है? छोटे बच्चों की तरह इन्हें दंड दे रहे हो। इन्हें कोई बड़ी सजा दीजिए आप। गाँव के भले के लिए कभी कुछ सोचा तुमने? अब इसके बाद नहीं करेंगे, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। चलो जाओ, और तुम लोग कान पकड़ के उठक बैठक करो। चलो इनको रहने दो।
पीठ में दर्द हो रहा है। दया नाम की चीज नहीं है क्या? थोड़ी तो दया दिखाओ मुझ पर। ये सब जंगल में लड़की के साथ कुची कुची करने से पहले सोचना था। ये उपाय करने के 10 दिन के बाद राजयोग शुरू हो जाएगा आपका। आपकी पत्नी जो भी कहेंगे वो मानेगी। दूध मांगेंगे तो खीर बना कर देगी। मैं लड़की को लेकर आता हूँ, तब तक आप बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा बोलते रहिए। ठीक है ठीक है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये कौन है? मेरी शादी करा रहा है कि बर्बादी करा रहा है? बीवी के हाथ से मार खाऊंगा, लेकिन इस बुढ़िया से कभी शादी नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा पाप है। शादी करने वाली लड़की को बुद्धि बोलना गलत बात है, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पुजारी जी, आपके गांव में कोई और लड़की नहीं मिली क्या? नहीं है ना? ये भगवान बचा ले। अब चुपचाप बैठ जाओ और दोनों लोग अग्नि में घी डालो और ये शहद भी मिलाकर डालो। ये डालने के बाद उसमें पानी भी डालना। पुजारी, कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? ये डालो वो डालो। 20 साल की शादी में मैंने ये सब कभी नहीं किया। अरे रे, दुल्हन तो ऊपर चली जाएगी। लाइए वो मंगलसूत्र दीजिए। दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुक जाओ, अभी तो विधि बाकी है। अगर वो पूरा कर लेंगे ना तो दोष खत्म हो जाएगा। क्या है? अब क्या सुहागरात भी मनाना है? सुसाइड कर लूंगा। स्माइल प्लीज। वाह वाह, शादी मुबारक। सोचा उपाय करने से मैं बीवी की तकलीफ से बच जाऊंगा, और यहाँ तो उल्टे तुम लोगों के बीच फंस गया मैं। गांव में, समाज में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो। अरे साहब, हमें भी आपकी फूटी किस्मत पे दुख हो रहा है, पर ये सोचिए अगर हमने असली सोना चुराया होता तो क्या ये गांव वाले हम तक पहुंच पाते? साहब, गांव में सब काम चोर है, लेकिन चोरी का काम करने के बाद कितना मजा आया देखा? अच्छा, आप लोगों को ऐसा गांव चाहिए जहां पर चोरी कर सको ना? इस गांव में चले जाओ, यहाँ पर तुम सबसे सेफ रहोगे। जाओ जाओ। वो देख चिचा। क्या चिचा, कोई काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ आराम से बैठ के चाय पी रहे हो? हैं? जब बोलते हो तो भी समझ में नहीं आता। अब गूंगे की तरह ये करोगे तो क्या समझ में आएगा? मुंह बंद करने को बोल रहा है। अरे सुनो, 6 चाय देना। हाँ ठीक है। क्या बेटा, इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं काका, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही थी तो सोचा यहाँ की भैंस का दूध निकाल लें। वैसे सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमेशा ऐसे ही मजाक करते हो क्या? इस मंदिर की पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम ही लेते हैं। बेटा आप दोनों को काम आता है ना, तो क्या पेंटिंग का काम करोगे? सिर्फ 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, बदले में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। देखा भाई, कितना दिलदार आदमी है। इतना बड़ा अमाउंट कौन से बैंक में डालोगे काका? हाँ काका, जरा ये देखिए। अरे कब्रिस्तान में चोरी हुई है ना? कब्रिस्तान में चोरी? मतलब उधर जाकर कोई चोरी किया? उधर क्या हड्डी मिलेगा? हैं? उधर हमारे पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पूजा होती है। रात होने के बाद सारे मर्द इकट्ठा होते हैं और उधर सारे जाकर एक साथ पूजा करते हैं। बहुत मानते हैं उस जगह को। चलो चलो चलो। ओए, गांव के सारे लोग चले गए हैं, चल अपना काम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करना है? उधर चलते हैं। हाँ, ये कब तक चलते रहेंगे? किसी घर में घुसते ना? ये वाला घर देख, काफी बड़ा लग रहा है। हाँ बड़ा तो है, चल अंदर जाते हैं। अबे रुक रुक रुक, दरवाजे पे कुंडी नहीं है, बुढ़िया बाहर सो रही है, यहाँ आसानी से चोरी कर सकते हैं। हाँ तो चलना। अबे रुक, बारात में जा रहा है क्या? सामने से गए तो बुढ़िया उठ जाएगी। चल आजा, इधर से कूदी मार के चलते हैं। आजा आजा। हाँ। बुढ़िया मस्त सपने देख रही है। चल 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 चल। बंद कर, दरवाजा बंद कर। वो दादी बाहर ठंड में सोई है, उसको अंदर लेके आऊं क्या? जाके उसे कंबल उड़ा दे, इधर जाके चोरी कर। चल। घर के अंदर कैसे आए तुम? दादी घर में चोर घुस गया है, देखो तो। चिल्लाई ना तो गला काट दूंगा। घर में और कौन है? घर में बस दादी ही है, प्लीज मुझे कुछ मत करना। अपना मुंह बंद रखेगी तो जिंदा रहेगी, नहीं तो मार दूंगा। ए भाई, क्या कर रहा है? चोरी करना है, चेन इयररिंग सब निकालना, जल्दी कर। घर में जो भी निकाल के दे। सूरी तो अंदर जा, जो भी सामान है सब लेके आ। जा। भूतनी को देख के मेरी जान निकल गई थी। ये कंघी है। ज्यादा शानी बन रही है, चाकू को कंघी बोल रही है। नहीं, ये कंघी तो तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? अरे ये कंघी है, देखो तो। अब तो ठीक है, जो हाथ में वो निकाल फटाफट। ये कान की बाली निकाल जल्दी। घर में कोई अलमारी है क्या? हाँ है, लेकिन मेरे पापा ज्यादा पैसा घर में नहीं रखते। ये शायद 1 या 2 हजार होंगे। इसे तो पैसा
गाइस नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।